जुड़िए मेरे साथ और अपने 11th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से लेकर के हाई लेवल एडवांस लेवल तक जाएंगे अपने। फिजिक्स पढ़ने के लिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और स्टडी अबाउट नेचर नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर स्टडी किसका किया जाता है तो प्रकृति का किया जाता है, यानी प्रकृति के जो भी घटनाएं होती है, नेचर के जो भी फिनोमिना होते हैं वो फिजिक्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। स्टडी अबाउट नेचर नोन एज फिजिक्स। नेचर की स्टडी करना ही फिजिक्स है। फिजिक्स वर्ड जो आया ना, वो आया फ्यूसिस से, और फ्यूसिस का अर्थ ही क्या होता है? नेचर। वर्ड फिजिक्स कमिंग फ्रॉम फ्यूसिस, और फ्यूसिस का वर्ड मीन जो है वो है नेचर। तो स्टडी अबाउट नेचर नोन एज फिजिक्स। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो फिजिक्स जो है वो भौतिक विज्ञान है। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है फ्यूसिस, इससे आया। और इस फ्यूसिस का जो मीन होता है वो होता है प्रकृति, और प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर नेचर के बारे में स्टडी किया जाता है। नेचर के बारे में कैसे सर? नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सारे के सारे फिजिक्स हैं, फिजिक्स पे बेस्ड है। और फिजिक्स सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ी। दैट लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है वो एक लैंग्वेज है। इट इज यूजफुल फॉर द एक्सप्रेस फिनोमिना ऑफ द नेचर। इट मीन्स इट इज यूजफुल फॉर द फिजिक्स। ये फिजिक्स के लिए यूजफुल है। तो हम कुछ बेसिक टूल्स करेंगे मैथ के, जैसे हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, पंजाबी होती है, संस्कृत होती है, वैसे मैथ भी एक लैंग्वेज है। और इस मैथ को डिजाइन किया गया किसी फिजिक्स का फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए। तो उसके कई फिनोमिनाज हैं, कई ब्रांच हैं, उनका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी टॉपिकों के अंदर जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे मैं आपको इनको इंट्रोड्यूस कराते जाऊंगा। आज के लिए आप ये टॉपिक पढ़ें, आउकलन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे आपने प्लस पढ़ा, माइनस पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवाइडेशन पढ़ा, जोड़ बाकी गुणा भाग जैसे पढ़े थे स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने पहले प्लस करना सीखा, फिर माइनस करना सीखा, फिर गुणा करना सीखा, फिर डिवाइड यानी भाग देना सीखा। ये चारों के चारों क्या थे? मैथमेटिकल ऑपरेशन थे। ऐसे ये डिफरेंशिएशन है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? या जैसे ऐसे ये सिंबल होते हैं, इन सिंबलों से हम पहचान लेते हैं कि हमें प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है तो हम इससे ये समझ जाते हैं कि 3 के अंदर 5 को जोड़ना है, यानी ये एक सिंबल है जो आपको बताता है एडिशन करना है, प्लस करना है। ऐसे ये जो डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का भी एक सिंगल सिंबल होगा। वो सिंबल कैसे होगा? वो सिंबल होगा डी बाई डी। डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी बाई डी। यहां भी कुछ लिखा होगा और यहां भी कुछ लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहली बात आपको टेक्निकली ये नहीं बोलना कि डी अपॉन डी नहीं है, ये है डी बाई डी। इस बीच वाली लाइन को बोलते हैं बेटा बाई, डी बाई डी। जैसे यहां मैंने लिख दिया वाई और यहां लिख दिया मैंने एक्स। इसका मतलब मुझे वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, और किसकी रिस्पेक्ट में? एच की रिस्पेक्ट, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, क्या पढ़ूंगा? पढ़िए मेरे साथ, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। बीच की लाइन को क्या बोल रहे हो सर? बीच की लाइन को बोलेंगे बाई, अपोन नहीं बोलना। हम फ्लो में कई बार बोल जाते हैं अपोन, वो एक टेक्निकली एरर है। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है? डी बाई डी है। किसका डिफरेंशिएशन होगा? ऊपर वाले का होगा। किसकी रिस्पेक्ट में होगा? नीचे वाले की रिस्पेक्ट में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट किसको किया जा रहा है? वाई को। और किसकी रिस्पेक्ट में किया जा रहा है? एक्स की रिस्पेक्ट में। थोड़ा इसको और समझते हैं अपने। जैसे डिफरेंशिएशन रियलिटी में चीज क्या होती है या इसको क्यों डिजाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं, जैसे आप बच्चे हो, टाइम के साथ आपकी हाइट चेंज होगी कि नहीं होगी? तो आप कहोगे सर हाइट तो चेंज होगी। लेकिन यदि मेरी हाइट की बात करूं तो मैं आदमी की जब 20 या 22 साल उम्र हो जाती है उसके बाद हाइट चेंज नहीं होती। तो मेरी हाइट में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मेरी हाइट का चेंज देखा जाता है टाइम की रिस्पेक्ट में, तो मेरी हाइट में कोई चेंज नहीं आना। तो इसका चेंज कितना है? 0। लेकिन आपकी हाइट का टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज देखा जाता है,
तो बिल्कुल चेंज होगा, तो इसका कोई न कोई आंसर आएगा नॉन जीरो। यानी किसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है? एच को। किसकी रिस्पेक्ट में? डी की रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में। जैसे ही आपको डी बाई डी दिख जाए, इसका मतलब आपको क्या करना है? अवकलन करना, आपको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? ऊपर वाले को। और किसकी रिस्पेक्ट में? नीचे वाले की रिस्पेक्ट में। फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में आप चेंज पढ़ रहे हो किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में, तो फिर उसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल, यहां आप y में चेंज पढ़ रहे हो और किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। ये देखा जा रहा है कि y x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज की रेट फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है। फॉर द फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज वी कॉल डिफरेंशिएशन। हम उसे रिकॉल करते हैं, डिफरेंशिएशन को रिकॉल करते हैं। तो डी बाई डी एक इसका सिंबल होगा, और किसका होगा? ऊपर वाले का होगा। और किसकी रिस्पेक्ट में होगा? नीचे वाले का। थोड़ा पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहां जहां कहीं भी ये लिखा हुआ हो डी बाई डी, या बोल दूं डी वी बाई डी टी, इसका मतलब मेरे को डिफ्रेंशिएट किसको करना है? वी को करना है। और किसकी रिस्पेक्ट में करना है? टी की रिस्पेक्ट में। तो आप बोलेंगे क्या इसको? आप बोलेंगे डी वी बाई डी टी। करना किसका है बेटा? वी का। किसकी रिस्पेक्ट में? टी की रिस्पेक्ट में। ऊपर वाले का होता है और नीचे वाले की रिस्पेक्ट में होता है। तो आपको ये बताएगा कि वेलोसिटी टाइम की रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अवकलन। इंग्लिश में बोलूं तो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? डी बाई डी होता है। और किसका करते हैं? ऊपर वाले के लिखा हुआ उसका करना होता है, नीचे वाले की रिस्पेक्ट में करना होता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? किसी फिजिकल क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम किसको करते हैं? अवकलन को करते हैं। और रियलिटी में इसको डिजाइन किया गया था किसी भी ग्राफ की स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन को डिजाइन किया गया था। इसके बेटा कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों को आप याद रखोगे जो हमारे लिए यूजफुल होंगे। फॉर्मूले कौन कौन से? तो इसके लिए दो वर्ड जान लें आप। एक तो जान लें कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? हिंदी में इसको लिखते हैं नियतांक। नियतांक, नियत अंक। कांस्टेंट वो होता है जो किसी की भी रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, वो अपने मान को बनाए हुए रखता है। इसे सिंपली हम सी से लिखेंगे। कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता। कांस्टेंट वो चीज होती है जो अपना मान बनाए रखती है, अपने मान को न बढ़ाती है न घटाती है, दैट इज कांस्टेंट। हम मोस्ट ऑफ केसेस में क्या लेंगे? कोई भी नंबर ले लिया, 2 है, 3 है, 22/3 है, पाई है यानी 22/7 है, या कोई डेसिमल नंबर ले लिया 3.7 ले लिया, 2/3 ले लिया। ऑल नंबर आर द कांस्टेंट। सारे के सारे नंबर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ओके सर। सेकंड, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, और इसको हिंदी में मैं अचर बोल सकता हूं। चर का मतलब बदलता है, अचर का मतलब बदलता नहीं है। चर यानी कांस्टेंट, अचर यानी कांस्टेंट, और चर यानी वेरिएबल फंक्शन है। ये चेंज होगा, टाइम के साथ चेंज हो सकता है, पोजीशन के साथ चेंज हो सकता है, या अदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ चेंज हो सकता है। तो कांस्टेंट वो होता है जो कोई जिसमें कोई चेंज नहीं होता। वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है। वो डिपेंड करेगा कि या तो गिवन होगा किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो ये डिपेंड करेगा वेरिएबल है कौन सा। जैसे कांस्टेंट को तो हम मोस्ट ऑफ केसेस में कैसे लेंगे? कांस्टेंट को तो मैं लेऊंगा सी से। और वेरिएबल होंगे, वो वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस में इनके सिंबल हम लेंगे एक्स वाई जेड आर ईटीसी ले लेंगे, कुछ भी। कांस्टेंट वो होता है जो चेंज नहीं होता, और वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते हैं। जैसे आपके सर के बाल हो गए तो वो बाल बढ़ेंगे, तो वो वेरिएबल हो गए। ये टेबल यहाँ पड़ी है तो टेबल का शेप साइज फिक्स है, तो इस ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट जो चेंज नहीं होगा, ऑल नंबर आर द कांस्टेंट। सारे के सारे नंबर क्या है भैया? कांस्टेंट है। ओके सर। एक्स वाई जेड आर
ये सिंबल किसके लिए लिए मैंने माने वेरिएबल, बाकी वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है। जो चेंज होगा वो वेरिएबल है, जो चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट है। डी बाई डी किसका? कांस्टेंट का। किसकी रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? एक्स की रिस्पेक्ट में। अवकलन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निकालना। ये कितना बदलेगा कांस्टेंट? एक्स की रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन में ही हमने देख लिया कि कांस्टेंट वो होता है जो चेंज होता ही नहीं है। तो व्हाट इज चेंज इन द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स? तो आप कहोगे सर कांस्टेंट तो वो होता है जो बदला ही नहीं, जैसे जो 5 है वो 5 ही पड़ा है, तो 5 - 5 चेंज कितना हुआ? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 क्यों आया? रीजन क्या हुआ? क्योंकि कांस्टेंट वो चीज होती है जो बदलती नहीं है। और इसका सही से मीन देखो तो इसका मीन क्या है? ये पढ़ा जा रहा है कि कांस्टेंट में एक्स की रिस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ। कांस्टेंट वो है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होगा? 0। ये आपके माइंड में हो, ये पहला फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। तो बेटा कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? ये चल रहा है ना? हेलो हेलो। कितनी मिनट है? यहाँ तक काटेंगे अपने? बता देना मेरे को। कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? 0। सर एक्स की रिस्पेक्ट में या टी की रिस्पेक्ट में? किसी का भी रिस्पेक्ट हो, कांस्टेंट होता है वो बेटा चेंज नहीं होता, तो इसकी चेंज होने की रेट क्या है? 0। ये आपका फॉर्मूला हो गया फर्स्ट। ये फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जूनियर क्लास के हिसाब से, बाकी और बहुत सारे आएंगे। डी वाई बाई डी एक्स इसका करना एक्स की पावर एन का। डिफ्रेंशिएट करो। डी बाई डी से आपने पहचान लिया क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। किसका करना है? ऊपर वाले का करना है। किसकी रिस्पेक्ट में करना है? नीचे वाले की रिस्पेक्ट में। तो आप इसको ऐसे देखो कि पहले हम पावर का करेंगे और फिर हम बेस का करेंगे। डी बाई डी एक्स किसका करूं? एक्स की पावर एन का। तो पहले बेटा मैं पावर का करूंगा और फिर बेस का करूंगा। तो पावर का करते वक्त क्या करेंगे? पावर को आगे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, ये आगे आ गई पावर, और जो भी इस एक्स की पावर थी उस पावर में से -1 कर दो। इसको सेट कर लो आप माइंड में। पावर को आगे ले आए और पावर में से -1 कर दें। तो इसका ये तो किसका कर दिया मैंने? पावर का। अब बेस का करना है। तो इस पावर का हो गया, तो मन मन में इस पावर को भूल जाओ, तो बचा क्या? डी एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स। और डी एक्स बाई डी एक्स होता है ना, वो 1 होता है, क्योंकि इसके भी जो एक पावर वाला रूल लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। देखो इधर मैं आपको करके दिखाऊं। डी एक्स पावर कितनी है? 1 बाई डी एक्स। रूल से चलूं तो 1 आगे आया, और पावर क्या थी? पावर थी 1, पावर -1 कर दी, तो 1 एक्स की पावर 0। तो 1 किसी की पावर 0, उसका मतलब 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आया? 1। ये धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार आप मन मन में ये मान लें कि ऊपर वाला और नीचे वाला मैच हो रहा है। ऐसे कटता तो नहीं है, रूल ये लगता है। तो dx से dx कट गया तो क्या आया? 1। या ऐसे मान सकते हो कि जब नीचे वाले की और ऊपर वाले की शक्ल मिलती हो, जब दोनों एक जैसे हो, तो केवल आप किसका करोगे? पावर पावर का करोगे। इसको रिपीट में बता रहा हूं मैं आपको। हम्म अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी करना है, किसका? एक्स की पावर एन फॉर्मेट का। किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स की रिस्पेक्ट में। तो बेटा पहले पावर का करोगे, ओके। पावर का करूंगा तो पावर आगे आई और पावर में से -1 कर दिया, ओके। जब ये दोनों एक जैसे हो तो इसको लिखो ही मत, क्योंकि dx बाई डी एक्स करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? n x की पावर n-1, ओके। अगर ये चीज ऐसे होती, डी एक्स की पावर n का करो, किसकी रिस्पेक्ट में करो? t की रिस्पेक्ट में करो, और आपको ये दिया जाता है कि x डिपेंड करता है t पर, x इज द फंक्शन ऑफ t, और कोई किसी पे डिपेंड करता है तभी उसका डिफरेंशिएट होगा, वरना डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, तभी अवकलन होगा उसका।
इसमें और इसमें फर्क है। फर्स्ट वाला क्या था, पहले जो किया था वो था डी बाई डी एक्स की रिस्पेक्ट में, और किसका, एक्स की पावर एन का। तो बेटा क्या आया था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी एक्स बाई डी एक्स मैंने लिखा नहीं क्योंकि दोनों मैच हो रहे थे, वो वन हो गया। ओके, अब इसको देखिए, डी एक्स की पावर एन डी टी किसकी रिस्पेक्ट है, टाइम की रिस्पेक्ट है, और एक्स की पावर एन का करना गिवन है कि एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसका तो अवकलन होगा, डिफरेंशिएट होगा ये, तो वही रूल लगाओ, पावर रूल लगाओ पहले, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन आ गया या पावर में से एक कम कर दी। इस बार dx, ये दोनों मैच नहीं हो रहे, इन दोनों की शक्ल अलग अलग है, तो इसको मन मन में भूल जाओ, तो बचा क्या, dx dt, क्योंकि n का तो कर दिया हमने, तो इसके साथ आ जाएगा dx बाई, दोनों में अच्छे से फर्क समझ लें आप। जब ये दोनों मैच होते हैं तो केवल पावर पावर वाला लिख दो, और जब ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो साथ में ये रह जाता है। तो इधर मैं इसको ऐसे और लिख दूं, डी एक्स की पावर एन का करो, डी बाई डी करो टाइम की रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं पावर का करूंगा बेटा, तो पावर आगे आई और पावर में से एक कम हो गया, और dx और dt, ये रिस्पेक्ट इसके साथ मैच नहीं हो रही है, तो आप क्या लिख दोगे, dx बाई dt लिख दोगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये थोड़ा और बेटर क्लियर हो जाएगा आपका। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं उनके याद रखने हैं, तो उनके मैं बता देता हूं फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना। डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का, डी बाई डी एक्स किसका, टेन एक्स का। देखो, साइन का होता है कोस एक्स, प्रूफ किया जा सकता है इसको, लेकिन एक बार प्राइमरी लेवल पे आप इसको लर्न कर लो, इसको फॉर्मूला मान करके। ये फॉर्मूला नंबर 3, जब कोस का करोगे तो आएगा बेटा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। मैं आपसे ऐसे पूछूंगा साइन का क्या होता है, तो आप कहोगे सर कोस होता है। कोस का डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या होता है, साइन होता है। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है। ये फॉर्मूला नंबर आपका 4। ये फॉर्मूला नंबर 5, टेन का क्या होता है, तो टेन का आपको लर्न करना है, सेक स्क्वेयर एक्स होता है। प्रूफ कर देंगे इसको बाद में, यू डॉट वी रूल से आएंगे तब। तो साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वेयर एक्स। प्रॉपर हमारे मेनली ये काम आएंगे तीन। बाकी जो तीन और बच गए उनको भी हम डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। किस किस का बचा, देखो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स। टेन का तो इधर सेक एक्स का, सेक के बाद हम करेंगे कोट एक्स का, और कोट एक्स के बाद करेंगे कोसेक एक्स का। टेन का क्या आया था, टेन का आया था सेक स्क्वेयर एक्स, तो कोट का जब आएगा तो आएगा कोसेक स्क्वेयर एक्स। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिनकी स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है, सी वाले का माइनस, इसकी भी स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, सी से, तो इसका ऐसे याद रख सकते हो, क्या आएगा, माइनस। क्या सर इसका भी माइनस आएगा, बिल्कुल इसका भी माइनस आएगा। इसका जब आप करेंगे सेक एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आएगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या आएगा, स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, क्योंकि इसका स्पेलिंग किससे शुरू हो रहा है, सी से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कोट एक्स और कोसेक एक्स। ये आपका फॉर्मूला नंबर 6।
ये फॉर्मूला नंबर 7, आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लें और अच्छे से इनको लर्न कर लें। ये 8 फॉर्मूले कराए हैं मैंने आपको। देखो मेनली कौन सा करना है, एक तो आपको ये याद रखना है कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। एक्स की पावर एन का ये मैच होते हो तो कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है 11th की फिजिक्स में। एक्स की पावर एन का अगर नीचे वाला मैच नहीं होता और एक्स डिपेंड करता है टी पे, तो इधर और कर देंगे, पहले पावर का करते हैं फिर बेस का करते हैं। ओके, इसके बाद इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के याद रखने, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वेयर एक्स होता है, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कोट का माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स होता है, और कोसेक एक्स का माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स होता है। इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, जिनकी स्पेलिंग सी से शुरू होगी उनके जो डेरिवेटिव आएंगे, डिफ्रेंशिएशन जो आएगा, अवकलन जो होगा वो कैसा आएगा, माइनस। जैसे कोस का माइनस आया, कोट का भी माइनस आया, और कोसेक का भी माइनस आया। ये आपको 8 फॉर्मूले लर्न करने हैं। जैसे आपको डिफ्रेंशिएट इसको करना है, डी बाई डी एक्स करना है, किसका, 5 का। तो 5 एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0। ओके सर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है, किसका, पाई का। पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, ये भी एक नंबर है, कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। नंबर 3, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, 4/3 का। 4/3 भी एक नंबर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का नंबर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, एक्स की पावर एन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो सर, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा। तो क्या बताया आपको, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से -1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से सीखें इसको, जैसे मैं कर रहा हूं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हो सर, एक्स की पावर 3 का कर रहा हूं, एक्स की पावर 3 का। तो क्या करेंगे, पावर को पहले लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर दो, एक्स पावर 3 थी, -1 कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना, 3x²। तो इसका ये हो जाएगा, ये रूल लगाया मैंने, पावर पहले लिखो और पावर में से एक कम कर दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, देख के बता दोगे 3x2 हो जाएगा, 3x²। डी बाई डी एक्स, जैसे अगर मैं करूं x की पावर 4 का, ओके, x की पावर 4 का करूं तो क्या आएगा, पावर को पहले लिखो और पावर में से एक कम कर दो, क्या है, 4-1, तो क्या कर दूं, 4x की पावर 3। और देखो, अगर डी बाई डी एक्स करना है मेरे को, किसका, x² का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 एक पावर 2-1, तो क्या लिख दूं, 2x 1 यानी 2x। अगर डी बाई डी एक्स करना है किसका, अब इसको समझ जाओगे आप, एक्स का करना है, तो पावर कितनी है, 1, तो रूल क्या कहता है, पावर पहले लिखो और जो भी पावर है उस पावर में से -1 करो, तो क्या आया, 1 इंटू एक्स की पावर 0। और वी नो दैट वेरी वेल, किसी का भी पावर 0 उसका आंसर कितना होता है, 1। तो देन आई राइट हेयर 1 इंटू 1, तो बेटा क्या आया, 1। तो इसको मन मन में मान सकते हो, dx ने dx को काट दिया, ऐसे बनता है ये 1। ओके, अगर सर माइनस वाली पावर हुई तो बिल्कुल बेटा उनको भी कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3 है, देन वट यू डू, नो प्रॉब्लम, क्या था, पावर को पहले लिखो, तो पावर कितनी है, -3, -3 को पहले लिख दिया, पावर को आगे ले आए, और पावर में से क्या करें, -3 और -1, क्या आंसर आया मेरा, मेरा आंसर आया -3x की पावर -4। ये हो जाएगा, रूल वही है, पावर को आगे ले आओ और पावर जो भी है उसमें से -1 करो। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे हम, -3 x की पावर -4 है, डिवाइड में ले आओ, लो नीचे ले आओ, प्लस की हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और देखिए,
डी बाई डी एक्स की पावर -2, तो क्या लिखेंगे आप इसको? सर मैं इसको लिखूंगा, पहले पावर लिखूंगा, ओके, फिर बेटा जो भी पावर मेरे को मिली है उसमें से -1 कर दूंगा, तो मेरा आया -2 एक्स की पावर माइनस कितनी बन गई 3। थोड़ा सेट करके लिखूं तो -2 अपॉन इसको नीचे ले जाओ तो एक्स की पावर 3, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, अवकलन हो गया इसका, डिफरेंशिएशन। और देखें, अगर तुझे इसका करना है डी बाई डी एक्स की पावर 3/2 है, रूल वही रहेगा सेम टू सेम, 3/2 पावर आगे ले आइए, ले आए सर। फिर क्या करो, जो भी इसकी पावर है उस पावर में से -1 करो, तो 3/2, इसको देखो ये 3/2 में से 1 जाएगा, 3/2 -1, ये तो आप इजीली कर लेंगे, 2 इसका एलसीएम आया, 3 माइनस 1/1 मान लिया इसको, तो कितना आया 2, तो कितनी बची 1/2, तो मैं इसको लिख दूंगा x पावर कितनी बेटा सर 1/2, और आप ये जानते हो कि पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट एक नोटेशन है जो हाफ पावर के लिए यूज होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो √x, तो मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा फाइनल 3/2 √x। आप यहाँ छोड़ देते हो तब भी सही है और ये लिख देते हो तब भी सही है, तो मेरा आंसर आ गया 3√x/2। आई होप समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, अगर डी बाई डी एक्स आपको ये लिख दिया गया √x, तो रूट एक नोटेशन है जो किस लिए यूज हो रहा है, हाफ पावर के लिए यूज हो रहा है सर। तो बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स, रूट हटाया तो रूट किसकी जगह है 1/2 की जगह, अब वही रूल लगा दो, पावर पहले लिखो, लिख दी सर, x पावर कितनी है 1/2 और माइनस क्या करो 1, तो 1/2 x पावर कितनी बची बेटा, प्लस का हाफ है और माइनस का 1 है, तो जब आप इसको एलसीएम लेकर के करेंगे तो -1/2 रह जाएगा, तो इसकी पावर कितनी बेटा -1/2, माइनस पावर हो उसको नीचे ले आओगे तो प्लस हो जाएगी, तो 1/2 इसको नीचे ले आते इसकी पावर किसकी होगी प्लस की, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2, एक्स की पावर हाफ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √x। ये काफी बार यूज होगा तो इसको डायरेक्टली याद रख लो आप, √x का क्या होगा 1/2 √x, ये हो जाएगा। एक बार रिपीट में और बता देता हूँ, काफी बार यूज होने वाला ये, डी बाई डी एक्स √x, तो डी बाई डी एक्स √x का मतलब रूट एक नोटेशन है जो किसके लिए आया 1/2, पावर 1/2 का कर रहा हूं, रूल क्या है बेटा, पावर को सर आगे ले आओ, बिल्कुल ले आए बेटा, x जो भी पावर इसकी है उसमें से क्या करो -1, तो 1/2 इसको कितना रह गया पावर, इसका पावर रह गया माइनस, इसका पावर रह गया -1/2, थोड़ा मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2, 1/2 इसको प्लस करने के लिए पावर कहाँ ले आऊंगा नीचे ले आओगे सर, ओके, तो 1/2, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो √x, तो मैं तो कहूंगा इसको करना भी सीख लो और इसको डायरेक्ट आप याद भी कर लो। आज बेटा करेंगे यहीं तक और नेक्स्ट में बता दें, ओके, बेस्ट ऑफ लक।